Hello everyone, welcome to my channel Maths Adda, and thank you for liking my videos. I got request from some of the students that I need to make videos in Hindi also. So what I am thinking, I will be making videos Hindi and English combined, because जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको अंग्रेजी समझ में आती है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको हिंदी समझ में आती है. सो एक ही लेक्चर में हम थोड़ा हिंदी यूज़ करेंगे, थोड़ा अंग्रेजी यूज़ करेंगे. So आगे के सारे lectures it will be mixture of Hindi and English. Today we are going to start second chapter of basic maths, that is modulus. It will take around 2 lectures each half an hour. So today's class and one next class we will be giving for modulus. So let's start. Modulus. This is second chapter of basic maths. Though this term is new for us, we actually know concept of this modulus from class 5 or 6. So what is the concept? Do you remember the term absolute value of a real number? जिसमें बोलते थे 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा और -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगा, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा. सो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखते थे, साइन नहीं देखते थे. दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. सेम थिंग वी डू हियर इन मॉड. मॉड को हम लोग लिखते हैं 2 लाइन से. अगर बीच में x लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं मॉड x और मॉड ऑफ x का मॉड. कैसे काम करता है ये? मॉड x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन. तो मॉड जो होता है उसमें हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी रियल नंबर x का, कहां से? ऑरिजिन से. और ऑरिजिन इज हियर 0 ऑन नंबर लाइन. ऑरिजिन इज 0. सो अगर एक नंबर यहाँ पे है 4, तो इस 4 का 0 से कितना डिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली इट इज 4. सो मॉड 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4. अगर यहाँ एक नंबर है -5, तो -5 का 0 से डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस ये है 5. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव थिंग और 0. तो फिर -5 का मॉड कितना हो गया? ये 5 हो गया. क्या ये सेम नहीं लगा? इट्स ऑलमोस्ट सेम, और आई विल से इट्स एग्जैक्टली सेम. -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4, ऐसे ही -5 का मॉडुलस 5. मतलब क्या करता है ये मॉडुलस? मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू के सेम वे बिहेव करता है एंड इट गिव्स यू डिस्टेंस फ्रॉम 0. So if I take mod x is equal to 2, there should not be any confusion. ये क्या है? ये इक्वेशन है, और सही से बोले तो ये मॉडुलस इक्वेशन है. सो इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? हमें x का वैल्यू चाहिए. हमें वो सारा x चाहिए जिसका डिस्टेंस 0 से 2 होना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, और फिर क्या है ये? इज इक्वल टू 2. So this means we are looking for all such x whose distance from 0 is 2. So 0 यहाँ पे है, 0 से 2 डिस्टेंस पे कौन सा नंबर होगा? 2 होगा. लेफ्ट साइड भी एक नंबर होगा 2 डिस्टेंस पे,
वो कौन सा नंबर होगा? -2. So -2 and 2 both will be at a distance 2 from 0. So mod x is equal to 2. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दो वैल्यू 2 और फिर -2. इसी को लिखते हैं कैसे? इसको लिखते हैं +-2. तो x का वैल्यू 2 और -2 दोनों एक्सेप्टेड होगा. If I do same thing, mod x is equal to 5. सेम आइडिया. वैसा नंबर चाहिए जिसका 0 से डिस्टेंस 5 है, तो ये 5 राइट हैंड साइड में होगा, 5 डिस्टेंस इस नंबर का. ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी एक नंबर होगा -5 जिसका डिस्टेंस 0 से 5 है. सो दो नंबर मिल गया हमें -5 और 5 जिसका डिस्टेंस 0 से कितना है? 5 है. सो दो आंसर आ गया इसका भी, दैट इज x इज इक्वल टू +-5. सो जल्दी जल्दी में हम लोग मॉड का इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखे. दैट्स गुड. Now, if I ask you mod x is equal to -3, अब बताओ क्या मतलब इस लाइन का? वैल्यू ऑफ x which is at a distance -3 from 0. हमें ऐसा x चाहिए जो कि 0 से -3 डिस्टेंस पे. ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. दिस मीन्स कोई भी x पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल. सो नो वैल्यूज ऑफ x. सो दोनों चीजों को हम एक बार लिख देते हैं. मॉड x इज इक्वल टू 2. इससे आंसर आ गया था x इज इक्वल टू +-2. लेकिन मॉड x इज इक्वल टू अगर -3 लिखते हैं तो क्या आता है? नो आंसर. अगर मॉड x इज इक्वल टू a लिखते हैं इन जनरल और बोल देते हैं a पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0. a डिस्टेंस राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा? a होगा. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? -a होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू +-a. सो इफ आई राइट x इज इक्वल टू a imply sorry mod x इज इक्वल टू a implies x इज इक्वल टू +-. ये है इस इक्वेशन का आंसर. लेकिन ये तभी होगा when a is greater than 0. आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर ऐसा हो गया mod x इज इक्वल टू a when a is less than 0, ये कौन सा केस होगा? इस केस की तरह. तो अगर a नेगेटिव होगा तो mod क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस बराबर नेगेटिव. नो, नॉट पॉसिबल. नो आंसर. तो ये हम लोग याद रखेंगे. वी हैव गॉट वन फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलस जिसका हम लोग बार बार यूज करेंगे. नेक्स्ट, जो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अगर इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें. लेट अस टेक फर्स्ट वन. सॉल्व x - 2 इज इक्वल टू 3. तो हमें क्या चाहिए? ऐसा x जिसके लिए x - 2 का मॉड 3 हो. तो x - 2 ये दो टर्म दिख रहा है x और 2, तो आई विल कंसीडर x - 2 इज इक्वल टू t. जस्ट उसके प्लेस पे t पुट करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? मॉड t इज इक्वल टू 3. और फिर कौन सा फॉर्मूला ये वाला क्या है? मॉड x इक्वल टू, ये आंसर क्या होता है? x इज इक्वल टू +-a अगर a पॉजिटिव है. अगर a नेगेटिव है तो कोई आंसर नहीं. यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है. तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म पार्ट लगेगा? ऊपर वाला, ये वाला पार्ट. तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू +-3. t का दो वैल्यू हो गया. t का वैल्यू हो गया 3 और t का वैल्यू हो गया -3. सो t इक्वल टू 3 मतलब
x माइनस टू इज इक्वल टू 3, टी था x माइनस थ्री, x माइनस टू, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, एक आंसर 5। और फिर t इज इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो x हो जाएगा -1, दूसरा आंसर -1। 5 और -1 इसका दो आंसर, 5 पुट करके चेक करो तो 5 माइनस टू दैट इज 3 मॉड 3, 3 सही होगा। -1 पुट करके चेक करते हैं, -1 -2, -3 का मॉड, -3 का मॉड 3 होता है। तो दिस मीन्स ये दोनों आंसर है पहले मॉडुलस इक्वेशन का। एक सेकेंड लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, ये डबल मॉड है, x माइनस थ्री माइनस टू मॉड इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। अभी ये डेंजरस लग रहा है, बिल्कुल डेंजरस है। मॉड x माइनस थ्री माइनस टू होल मॉड इज इक्वल टू 1, कैसे सॉल्व करेंगे? पूरे इस टर्म को हम लोग ले लेंगे t, x माइनस थ्री मॉड माइनस टू इज इक्वल टू टी। इसको दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसको t ले लिया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, मॉड ऑफ t इज इक्वल टू 1। इसका मतलब t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, t इज इक्वल टू 1। t क्या है, मॉड ऑफ x माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। x माइनस थ्री का मॉड इज इक्वल टू 3, x माइनस थ्री, इसको टी u मान लेते, v मान लेते, तो उसको यहाँ लिखते और यहाँ पे प्लस माइनस थ्री आता, प्लस माइनस थ्री, दो आंसर। तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 3, आंसर कितना आ जाएगा इससे, इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। और यहाँ x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, इससे आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। एक आंसर यहाँ पे, ये दूसरा वाला आंसर। नाउ टेक सेकेंड पार्ट, t इज इक्वल टू -1, और t क्या था, t था मॉड ऑफ x माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू -1। सो इसको फर्दर ले जाओ, x माइनस थ्री का मॉड हो जाएगा 2 -1 1, और फिर x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस -1। ये कहाँ से आता है, ये पहला वाला फॉर्मूला, कौन सा, दिस फॉर्मूला, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। यहाँ पे मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इससे दो आंसर आ जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 1, इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। पूरा हौच पौच हो गया, थोड़ा फोकस करना। और यहाँ पे x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। सो यू गॉट फोर आंसर्स। फोर आंसर्स क्या है, x इज इक्वल टू 6, then 0, then 2 and then 4। these four are answers of this equation। कैसे सॉल्व करते हैं जब डबल मॉडुलस होगा, दो स्टेप में, पहले इनसाइड वाले को t लेके सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे वाले मॉड को हटाएंगे। तो ये हम सेकेंड लेवल सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया मॉडुलस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है इनइक्वालिटी का। ये इनइक्वालिटी अब पीछा छोड़ने वाला नहीं है। डू यू रिमेंबर वेयर डिड यू लर्न दिस इनइक्वालिटी? इट वाज साइन स्कीम। साइन स्कीम से सॉल्व करते थे हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। तो मॉडुलस का इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है मॉड x इज लेस देन 3, क्या मतलब है इसका? इस लाइन का मीनिंग था डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, और फिर ये क्या है, दैट इज लेस देन 3। तो ये पहला वाला पार्ट है ये चीज, और दूसरा वाला पार्ट है दिस चीज। तो पूरा इनइक्वालिटी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज लेस देन 3। तो यू आर लुकिंग फॉर ऑल सच x हुज डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज लेस देन 3। सो 3 का डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा, और -3 का डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। हमें डिस्टेंस चाहिए 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लेस देन 3।
दिस मीन्स इसके बीच में जितना नंबर है -3 से 3 के बीच, सबका डिस्टेंस 0 से क्या होगा, 3 से कम होगा. That's what we are looking for. This means this full region is answer. So x will be from -3 to 3. Okay. So now अगर ऐसे रह गया mod x लेस देन a, या फिर रुक जाओ एक और एग्जाम्पल. अगर ऐसा रह गया mod x लेस देन -2, इसका आंसर कैसे होगा, mod x distance of x from 0 is less than -2. Distance even cannot be negative, right? It's saying less than -2, it's impossible, so there will be no answer. तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो be careful, there will be no answer. So this term must be positive. अगर negative है तो no answer. Clear? So I'm going to get one more formula after this observation. अगर mod x less than a है तो इसका आंसर होगा x from -a to a. और यहां पे लिख देते हैं when a is greater than 0. Clear? This is second formula. अगर mod x less than a लिखा हो where a is less than 0, इसका क्या होगा, no answer. तो ये पूरे पार्ट को याद रखना, एक पार्ट याद रखने पर गड़बड़ हो जाएगा. Okay, so let us solve some questions. I am asking first easy, mod x is less than 5. Solve this. Can you do it? Yes, it is direct formula question. Mod x less than a या mod x less than 5. अगर mod x less than a है तो आंसर क्या है, -a से a. अगर less than 5 है तो आंसर क्या होगा, -5 से 5. So you got first answer of modulus inequality. And this inequality is what, less than. तो हम लोग सिर्फ less than solve करना सीखे, गेटर फिर देखेंगे आगे कैसे होता है. If I write mod of x minus 2 less than 3, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन इसको t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, t is less than 3. It is mod less than mod t less than 3. So where t क्या है, t is equal to x minus 2. और फिर कौन सा फॉर्मूला, this formula, mod x less than a, answer is from -a to a. mod t is less than 3, so t का वैल्यू होगा -3 से 3. और फिर t क्या है, t है x minus 2. तो t था -3 से 3 और t है x minus 2, तो फिर -3 से 3 x का वैल्यू क्या होगा, -2 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2. तो -3 plus 2 and this is 3 plus 2. So x, it is -1 and this is 5. This is your answer. Now there can be one question here. How come you move from this step to this step? You are bringing -2 this side, making it +2. At the same time, you are bringing the -2 this side, making it +2. How can you do that? So look like this. It looks like this. X minus 2 is from -3 to 3, add 2 all sides. So -3 plus 2, this is x minus 2 plus 2, and this is 3 plus 2. If you add equal amount in all side of inequality, inequality will not change. Means what? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो 2 less than 4, 5 less than 10 है और सब में 1 ऐड कर दो, अगेन ये इनइक्वालिटी सही है. 3 6 से छोटा है और 6 11 से छोटा है, राइट? तो दिस मीन्स अगर सेम अमाउंट ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. आई हैव एडेड 2, सो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. क्लियर? सो इस पे क्या हो गया, सी दिस वन एंड दिस दोनों सेम ही तो है, करेक्ट? सो वी आर नॉट टेकिंग दिस टर्म, दिस इज हाउ इट लुक्स ओनली. Actually this is the work we are doing. So you got this inequality. Let us do one more question.
mod of x minus 1 is less than 4। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से जाएंगे आगे, mod t less than 4 where t is equal to x minus 1। और फिर कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, तो t कहां से कहां तक हो जाएगा, t माइनस 4 से 4, फिर t क्या है, x माइनस 1, सो x माइनस 1 कहां से कहां, माइनस 4 से 4, तो x कहां से कहां, इधर जाओगे 1 हो जाएगा, माइनस 3, और इधर जाओगे 5 हो जाएगा। यू गॉट दिस आंसर। डू यू रिमेम्बर इसको कैसे लिखते हैं सेट्स में, इसको लिखते हैं माइनस 3 से 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर? सो वी गॉट सेकेंड टाइप, दैट इज inequality of modulus। now moving to third type, अगर ऐसा कुछ आ गया, mod x greater than 2, ये है थर्ड टाइप। ठीक है, क्या मतलब इस लाइन का, अगेन जस्ट ट्राई टू डिकोड इट। mod x का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, और फिर सेकेंड पार्ट क्या है, इज मोर देन 2। ओके, सो यू आर लुकिंग फॉर ऑल रियल नंबर x जिसका 0 से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। सो टेक नंबर लाइन 0, ये 2, ये -2, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस 2 से ज्यादा, तो फिर इस बीच का सारा नंबर जो होगा उसका डिस्टेंस 2 से कम होगा, तो ये नहीं चलेगा, ये बाहर वाला पार्ट चलेगा। मतलब क्या, x लेस देन -2 ये चलेगा, -2 से कम होगा, या फिर ये चलेगा x ग्रेटर देन 2। तो मॉड x ग्रेटर देन 2, इसका दो आंसर है, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2। Similarly, if I see mod x is greater than -4, ध्यान से देखना, you have seen two situations earlier जहां पे ये नेगेटिव होने पर प्रॉब्लम होता था, राइट? यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज मोर देन -4। डिस्टेंस -4 से ज्यादा, इज नॉट इट ऑलवेज ट्रू? क्योंकि डिस्टेंस या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो 0 या पॉजिटिव तो -4 से ज्यादा होगा ही होगा। दिस मीन्स ऑल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई, कुछ भी x का वैल्यू रखोगे ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस पे क्या हो जाएगा आंसर, x हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी एवरीथिंग। तो यू राइट लाइक दिस वन और लाइक सेट फॉर्मेट, बोथ आर सेम आंसर। नाउ इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या था। अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है तो दो आंसर होगा, लेस देन -2 या फिर मोर देन 2। सो इन जनरल मॉड x ग्रेटर देन a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, देन आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, मॉड x ग्रेटर देन a और a लेस देन 0 है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, दिस वन इज योर थर्ड। Now let us solve some questions on this. Mod x is greater than 4, अगर आंसर निकालोगे तो आंसर हो जाएगा x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। ऐसे लिखो या फिर लिखो -इंफिनिटी टू -4, इससे और का मतलब यूनियन, और ये 4 से इंफिनिटी। दिस इज योर आंसर। लेट अस डू one more example, x minus 1 और x plus 1 is greater than 2। क्या आंसर होगा, x plus 1 को पहले t लिखेंगे, t नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यू गाइस आर स्मार्ट। सो x plus 1 की जगह x plus 1 ही लिखो। इसको क्या होना चाहिए, -2 से कम, और x plus 1 क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा। आई थिंक यू विल गेट इट। इससे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, -इंफिनिटी से -3 यूनियन 1 से
इंफिनिटी। सो हमने थर्ड फॉर्मूला भी देख लिया। नाउ मूविंग टू फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में दो इनइक्वालिटी होगा, जैसे मॉड एक्स है 1 से ज्यादा लेकिन 3 से कम। तो डिस्टेंस क्या चाहिए हमें, ये डिस्टेंस है, अब तो समझ में आ गया है। डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में। तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, 0 1 3 1 -1 -3, ठीक है। डिस्टेंस क्या बोलता है, 1 और 3 के बीच में, तो मतलब 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 से कम नहीं मतलब ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 1 से कम हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, ये 3 से कम होना चाहिए। 3 से कम मतलब 3 से ज्यादा नहीं चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब कौन चलेगा, बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, -3 से -1, और फिर क्या होगा 1 से 3। तो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे ही अब अगर मॉड एक्स रह गया a to b, तो आंसर हो जाएगा क्या, x, ये देखना 3 का -3 इस साइड आएगा तो b का इधर -b आ जाएगा, और ये 1 का इधर हो गया कितना -1, तो a का इधर हो जाएगा -a, और x हो जाएगा a to b। तो आंसर क्या हो गया, -b से -a यूनियन a से b। So let us do one question. Mod of x -1 is between 2 and 6। तो इसको मान लेंगे t। तो क्या बन जाएगा ये, t is from 2, सॉरी mod t is from 2 to 6। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, t आएगा -6 से -2, और दूसरा आंसर क्या आएगा, t2 to 6। t का वैल्यू क्या है, x -1 -6 से -2, तो इससे आ जाएगा x -5, -1 को इधर लाओगे तो 1 बन जाएगा, तो -6 + 1 -5। These minor calculus I am going quickly. If you have any doubt, you slow down and think. -2 + 1, तो ये हो जाएगा 1। तो एक आंसर हो गया -5 से 1। और दूसरा वाला पार्ट यहाँ से करेंगे, दैट इज 2t था x -1, ये 6, x हो गया 3 से 7, और फिर आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया 3 से 7। यू गॉट दिस आंसर। So this is your answer for fourth time. So let me write all the formulas in one place. So first formula था mod x is equal to a, implies x is equal to ±a when a is positive, and this implies no answer when a is negative. Second is mod x is less than a. This gives us answer x from -a to a when a is greater than 0, and this gives no answer if a is less than 0. Third formula is mod x greater than a, इसका आंसर होगा x less than -a or x greater than a when a is greater than 0, and this is क्या आंसर, -infinity to infinity when a is less than 0। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, mod x अगर a से b है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b से
minus a or b2. So these four formula we did. Now we will solve one question, and that will be our conclude. We will solve one question, then we will conclude today's class. So solve this one. Mod of x minus 1 minus 3 mod is less than 2. I want to solve this. This is 2 modulus mod x minus 1, then mod x minus 1, 3, again mod, right? So 2 modulus, but don't worry, idea is same. Consider all these terms together as t. So this converts to mod t less than 2. Now it looks very simple. So it is mod x less than a, x is from minus a to a. तो फिर क्या हो जाएगा ये t हो जाएगा -2 से 2. अब t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से. t is mod of x minus 1 minus 3. कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? दिस इज फॉर्मूला नंबर 2. नाउ देन गो फर्दर, इसको सॉल्व करते हैं. इधर -3 या 3 बन जाएगा, तो 3 minus 2 that is 1 mod x minus 1, और इधर जाएगा तो 3 plus 2 5. अब इस x minus 1 को t ले लेते हैं, तो ये फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा t तो यहाँ ऑलरेडी लिए थे, तो इसको u ले लो. तो u mod u हो जाएगा 1 से 5. दो इनइक्वालिटी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 4 लगेगा, राइट? उसमें 2 पार्ट होगा, तो u बन जाएगा -5 से -1, और दूसरा आंसर हो जाएगा 1 से 5. नाउ u की जगह x minus 1 पुट कर देना है, तो x minus 1, ये -5, ये -1, इधर ले जाओगे तो 1 हो जाएगा, -4x और ये 0. तो आंसर हो गया -4 से 0, एक पार्ट आंसर का. दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? x minus 1, 1 से 5. इस 1 को इधर ले जाओ तो 2 बन जाएगा x, और इधर ले जाओ तो 6. 2 2 6. So answer, final answer is -4 to 0 union 2 to 6. So this is our last question. Then homework. I will be giving you 3 questions as homework. So homework. First one, mod of x minus 3 minus 5 mod is equal to 10. Second one is mod x minus 3 minus 1 mod, make it 4, and then less than 2. Third one is mod of x minus 2 minus 1 mod is greater than 4. These 3 questions you try karo, and then we will meet in next class and go further. We will be needing one more class for modulus. Thank you everyone for watching this video. If you like this, please like it, share it, and subscribe this channel. Thank you. And one last thing, next class is on modulus.